मैं यूं ही बैठे बैठे सोच रही थी कि क्यों पेरेंट चाइल्ड के बीच में ये गैप आता है। जनरेशन टू जनरेशन तो ठीक है, लेकिन विचारों में मतभेद क्या जरूरी है? अगर हम इस पे थोड़ा सा भी माइंडफुल हो जाएं तो शायद हम इस गैप को कम कर सकते हैं। आज कोशिश करते हैं यंग एडल्ट से जानने की कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेकर यहाँ तक की जर्नी पेरेंट्स, केयर गिवर, गार्जियंस के साथ किस तरह से पार की है, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा है। हो सकता है कुछ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हो और ये भी हो सकता है कि कुछ की आज तक ना बनी हो। जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जनरेशन गैप बहुत आ रहा है, सिबलिंग्स के बीच में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। तो आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं आजकल के, उनको अपनी बात रखनी नहीं आ रही है पेरेंट्स तक, और पेरेंट्स भी रिजिड हो जाते हैं जनरेशन गैप वगैरह की वजह से, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ पा रहा था। क्योंकि एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि उन्होंने कभी वो सिचुएशन देखी नहीं, उन लोगों के लिए बहुत नया है। और जैसे कि माँ बाप का थोड़ा होता है कि हम बड़े हैं तो हमारी सुननी चाहिए आपको, ये है वो है। तो आई फील लाइक कि नहीं, उनको भी थोड़ी सी सिचुएशन समझ लेनी चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए अलग। एंड नाउ आई फील लाइक कि ठीक है, आपको थोड़ा तरीका भी आना चाहिए जो आजकल के बच्चों को नहीं आता। हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी हैं, हम लोगों ने भी स्ट्रगल करा है, मुश्किल था बट एक तरीका था। हमने कभी उनसे रूड नहीं हुए। अब दोनों पार्टी अगर रूड हो जाएगी, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, तो वो काम नहीं होगा। मुझे तो यही लगता है कि थोड़ा तरीके से बोलना चाहिए, एक रिक्वेस्टिंग मोड होना चाहिए आपका कि प्लीज़ आप हमारी ओपिनियन को या हमारी इस बात को समझो। और अगर वो नहीं समझते तो 2-3 बार समझाने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई टांट्रम ही दिखाना है या कुछ काम ही करना है, ऐसा ही रहो। तो आई फील लाइक थोड़ी सी तरीके से रखनी चाहिए, तो मे बी चीज़ें ठीक हो भी जाएं। और एक चीज़ और भी है कि थोड़ा पेरेंट्स को भी अपने साइड से समझना पड़ेगा कि हम, जो बच्चा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, हम उस पर ट्रस्ट करें और चीज़ें समझें, करें। और कुछ सिचुएशंस में उनका साथ दें, कुछ में उनको समझाएं, बट डिसीजन उनको लेने दें, क्योंकि आजकल के बच्चों की डिसीजन मेकिंग नहीं है, व्हाट आई फील लाइक। क्योंकि पेरेंट्स हर चीज़ हमसे पूछ के करो, हम सही बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वो वाले लोग जो हो जाते हैं बच्चे, उन लोगों को आदत हो जाती है कि नहीं, हमें हर चीज़ अपने मम्मा पापा से पूछ के करनी है, हम ये नहीं कर सकते, हम रोल मॉडल नहीं बन पाएंगे उनका, हम उनके लिए बुरे हो जाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो टर्मिनोलॉजीज में और चीज़ों में नहीं बोली जा सकती, क्योंकि हर बंदे की अपनी सफरिंग है, अपनी चीज़ें हैं, आप कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप बताओ, कुछ लगता है तो? मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स उनको डिसीजन नहीं लेने देते। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरा कि वो हर चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हमें ओपिनियन चाहिए किसी का, हमें गुड बुक्स में रहना है लोगों के में, ये सीन है। आपका आपके सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है? मेरा सिबलिंग्स के साथ ठीक है रिलेशनशिप, ना बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा बुरा, गुड है। बट जो आपने बोला कि जो पेरेंट्स की वजह से डिसीजन मेकिंग का इशू रहता है, आई फील लाइक अगर पेरेंट्स हमें समझेंगे, हमें कुछ डिसीजंस लेने देंगे, मे बी हमसे गलतियां होंगी, बट गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो वो भी तो ज़रूरी है ना, तो वो करने दें। क्योंकि उसके बाद अभी तो पेरेंट्स हैं, कल को जो बच्चों के रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, मेजरली फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में जब वो अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपैंड कर रहे होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे अपने काम में हो, कहीं भी हो, या कोई पर्सनल इशू ही हो, तो उन लोगों को दूसरों के ओपिनियन चाहिए होते हैं, क्योंकि शुरू से आदत पड़ी होती है कि पेरेंट हमें समझाएगा, हमें एक ओपिनियन मिल जाएगा, हमें एक सहारा मिल जाएगा। तो आई फील लाइक कि छोटे होने से लेके छोटे छोटे डिसीजंस हमें उन्हें लेने देना चाहिए। लोग यहाँ वेस्टर्न कल्चर लेना तो चाह रहे हैं, बट उसको सही तरीके से आई थिंक नहीं ले पा रहे हैं। बाकी आप बताओ, क्या लगता है? हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने पेरेंट्स की बात को एक बार में नहीं मानते हैं, तो वो हमें एक आइडियल चाइल्ड के रूप में नहीं समझ पाते हैं। तो फिर वो सोचेंगे कि हम आइडियल चाइल्ड नहीं, हम उनकी बातों को नहीं मानते, जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है और फिर कंफ्लिक्ट राइज हो जाती है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स की जो थिंकिंग है वो रिजिड होती है कि वो मानने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है समझाने में। आई थिंक कि अगर हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा अपना
बात करने का तरीका और चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे हम सीधा जाकर उनको स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हमें उनको किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना पड़ेगा या कोई सिचुएशन समझानी पड़ेगी, सो दैट हम उनको ये चीज़ समझा सकें कि हाँ, अगर हम जो करना चाह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो चीज़ उनसे थोड़ी अलग है ज़रूर, बट हो जाएगा, उसको सक्सेसफुल हम बना लेंगे किसी ना किसी तरीके से। हम लोग जैसे अब ले लो कि आजकल की जनरेशन होती नहीं है जल्दी, कि हम लोगों को आदत नहीं रह गई उस हिसाब से, हमारा स्लीप रूटीन और हमारे रूटीन्स वगैरह काफ़ी चेंज हो गए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कितना ऑनलाइन टेक फ्रेंडली आजकल चीज़ें हो जाएंगी, आईटी कितना ग्रोथ कर गया है। तो आई थिंक चीज़ें थोड़ी चेंज हो जानी चाहिए, उनको समझना चाहिए, ग्रेजुअली समझेंगे। बट जैसे बात करने का तरीका, जैसे बच्चे जाके आजकल सीधा बोल देते कि हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये कर दो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट मोड में, क्योंकि किसी को भी स्टेटमेंट दोगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। हमें भी आके अब बोलोगे कि सीधा ये करके दे दो एरोगेंटली, तो हम भी नहीं सुनेंगे। थोड़ा प्यार से समझाओ, 1-2 बार ही लगेगा, शायद ज़्यादा भी लग सकता है, बट समझेंगे। हाँ, जनरेशन गैप थोड़ा है तो रिजिडनेस तो आ ही जाती है, क्योंकि उन्होंने और उनके लाइक पेरेंट्स ने कभी वो चीज़ें देखी ही नहीं, सब जॉइंट फैमिली में शुरू से रहे, अब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होने लग गई है। बाकी आप बताओ क्या हो सकता है? बट जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने किया है वही हम लोग सेम टाइप में करें, कि रिजिड रहें अपने रूटीन के लिए, या फिर जिस तरीके से उन्होंने कुछ किया हम उसी वे में अपना काम करें। ऐसा भी तो हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको पहले वो खुद भी चीज़ें रियलाइज़ करानी पड़ेंगी कि वो ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन के लिए अपने आप को छोटी मोटी चीज़ें देते रहते हैं, कुछ नहीं तो जाके एक हेड वॉश ही करा लिया लड़कियों में, जैसे होता है कि थोड़ा बहुत कुछ नहीं लो फील हो रहा है, हेड वॉश आके कराए, तो ऐसा हम अपनी मदर्स को और अपने फादर्स को भी फील करा सकते हैं, सो दैट उनको ये चीज़ें समझ आए कि नहीं, हम अपने आप को अगर छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करेंगे, पुश करेंगे, तो हम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। क्योंकि उन लोगों को पहले सिर्फ क्या मिला, एक नेगेटिव तरीके से गुस्सा करा गया या किसी ने ताना मार दिया, तो उनको वही चीज़ अपने आप को समझानी पड़ती थी कि नहीं, तुम्हें भी, हमें अपने आप को खुद ही देखना पड़ेगा, हमें कोई देखने वाला है नहीं, हमें पेरेंट्स ने बोला तो हमें उनकी गुडविल में रहना है। मेरा बॉन्ड इतना अच्छा है अपने सिस्टर के साथ और ब्रदर के साथ भी, तो तू थोड़ी सी टिप्स दे दे, क्योंकि मेरी तो बहुत लड़ाई होती है। हमारे में ऐसे है जैसे कि जो मेरी सिस्टर है उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली वे में रहो, जैसे कि उसको कुछ बात बोलनी है, कुछ पूछना है, उसको हेजिटेशन ना हो कि मेरे बारे में क्या ओपिनियन लेके सोचेंगे या फिर मम्मी तक वो बात चली जाएगी, ऐसे। तो यार कई बार तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि पेरेंट्स को बतानी पड़ जाती हैं, तो फिर कैसे करते हैं मैनेज? तो उनको समझाना चाहिए कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और जैसे कि अब ठीक है, मेरी सिस्टर टीनेज की साइड है और तेरी भी होगी, तो इतना गैप तो हो ही जाता है, तो लाइक बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमने भी कभी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करी, तो कैसे उनको वो चीज बोल देगी वो शेयर कर ले। मतलब उनके अंदर ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारी जो बातें मम्मी तक नहीं जाएंगी, कि सिस्टर ही हैंडल कर लेंगी, कि वो अच्छे से गाइड करेंगी, कि हमने एक्सपीरियंस किया है, उनको बेशक कुछ साल पहले किया है बट किया है एक्सपीरियंस, तो ये सीन है। अच्छा, और तेरे मदर फादर के साथ कैसा बॉन्ड है? मदर के साथ तो अच्छा बॉन्ड है, जैसे कि अगर हमें कुछ बात मनवानी है, कुछ भी बोलना है, तो उनको अच्छे से, पहले उनको समझ नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कि किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, फिर हमें इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस चीज़ के प्रोज ये हैं और कौन सी ये चीज़ें हैं, इसकी ये जो भी कुछ है, तो वो उस चीज़ को समझ जाती हैं और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको उनको अच्छे से समझ में आ जाता है वो। अच्छा, और फादर के साथ? फादर के साथ थोड़ा डिस्टेंस है, बट वो हो जाता है, हो जाता है, मदर करा देती होगी को। सही है, सही है, ब्रिज बन जाते हैं ना मदर।